गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आज की वीडियो हम आपको शुक्र प्रदोष व्रत के विषय में जानकारी देंगे। शुक्र प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, कब से है, की पूरी जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो शुक्र प्रदोष व्रत का क्या महत्व? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य, स्त्री और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसको करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र पहन के भगवान शंकर के सामने दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत, मिष्ठान, जल, दक्षिणा लेकर के संकल्प करिएगा और अपनी सामर्थ्य अनुसार निराहार, फलाहार, जलाहार व्रत रखिएगा। सायंकाल सूर्योदय से 1 घंटा पहले स्नान आदि करके सफेद वस्त्र पहनिएगा। पूजन स्थल को साफ करिएगा। कुशासन या ऊन का आसन बिछाइएगा। पूर्व या उत्तर दिशा में की तरफ मुंह करके बैठिएगा और इसके बाद पंचोपचार, दशोपचार अथवा षोडशोपचार जो भी आप कर सकते हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन कीजिएगा। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप भी करिएगा या आपके गुरु ने जो भी मंत्र दिया है उसका आप जप कर सकते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत पूरे साल किए जाते हैं या फिर 11 शुक्र प्रदोष व्रत किए जाते हैं। इसके बाद उद्यापन करवा दिया जाता है। तो शुक्र प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। पुराने समय की बात है, एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजकुमार था, राजा का बेटा, दूसरा एक ब्राह्मण का बेटा था, तीसरा एक धनी का बेटा था। तीनों में पक्की दोस्ती थी और तीनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन गौना किसी का नहीं आया। एक दिन तीनों दोस्त औरतों की तारीफ कर रहे थे तो ब्राह्मण बेटा जो था औरतों की तारीफ करते करते बोला कि औरत बिन घर भूतों का डेरा। ये बात धनवान के बेटे के दिल में चुभ गई। उसने सोचा हम जो है अपनी पत्नी को जो अगौना करा के जरूर ले आए। उसने अपने माता पिता से कहा कि हम जा रहे अपनी पत्नी को विदा कराने। माता पिता ने रोका, बेटा अभी न जाओ, अभी शुभ रास्ता है, ऐसे में विदाई शुभ नहीं होती है। लेकिन धनवान का बेटा नहीं माना और वो लाख रोकने पे भी ससुराल जाकर पहुंच गया और अपने ससुराल वालों से विदाई की बात करने लगा। ससुराल वालों ने भी उसे रोका लेकिन नहीं माना। पास पड़ोस वालों ने भी रोका लेकिन वो किसी की एक नहीं सुना। वो जो है मजबूर कर दिया ससुराल वालों को। ससुराल वाले भी मजबूर होके अपनी बेटी की विदाई दामाद के साथ कर दिया। अपनी पत्नी को विदा करा के वो धनवान का बेटा लेकर चल दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था और शाम भी हो गई थी। जंगल में उसके जो बैलगाड़ी थी, यानी पहले जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, आज तो जो कार वगैरह है, तो बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। बैलगाड़ी का पहिया निकल गया तो बैल की एक टांग टूट गई, जख्मी हो गया बैल और खुद भी
पति पत्नी काफी जख्मी हो गए। अब जो है आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब तक काफी अंधेरा हो गया। इतने में क्या देखते हैं कि जो है एक डाकुओं का गिरोह आ गया और पति पत्नी को बैलगाड़ी सहित घेर लिया। डाकुओं ने पत्नी के सारे जेवर और जो कुछ नगदी रकम था वो सब छीन लिया, लूट के लेके चले गए। और इधर पति पत्नी रात भर रोते भी लगते रहे। सुबह किसी तरीके से रोते पीटते घर पहुंचे। घर तो पहुंच गए, लेकिन घर पहुंचते ही धनवान के बेटे को एक सर्प ने डस लिया और वो मरणासन में आ गया। तो आजकल डॉक्टर हो तो उस जमाने में वैद्य हुआ करते थे, वैद्य को बुलवाया गया जो राज वैद्य था। उसने देखा धनवान के बेटे को और राज वैद्य ने घोषणा कर दी कि इसकी मृत्यु 3 दिन में हो जाएगी। ये बहुत विषैला सर्प है। भाई पिता घबराए। उसी बीच में धनवान के बेटे का मित्र ब्राह्मण का जो बेटा था उसको खबर मिली, वो भी आया देखने अपने मित्र को। तो उसने जो है उस धनवान को ये राय दिया कि चाचा जी ऐसा है, ये ठीक हो सकते हैं, उपाय है इसका। उपाय ये है, ये सारी मुसीबत जो है ससुराल से लेके आए, इनको जो है पत्नी सहित ससुराल भेजिएगा। तो उनको और ये वहां छोड़ दे पत्नी को। जब शुक्र उदय होगा तब फिर विदा करा के लेके आओ, बाकी उपचार करें। ब्राह्मण कुमार की बात हनुमान को जम गई और उसने जो है ब्राह्मण बेटे के अनुसार सारा काम किया। रिजल्ट ये हुआ कि धनवान का बेटा स्वस्थ हो गया और स्वस्थ होके अपने घर आ गया। तो मित्रों, शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से सारे घोर संकट उस धनवान के बेटे के टल गए। तो इस तरह 22 मार्च शुक्रवार 2024 को शुक्र प्रदोष व्रत होगा। बोलो शंकर भगवान की जय।